नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। ये तस्वीरें हैं नई अनाज मंडी तरावड़ी की, जहां गेहूं की खरीद भले ही शुरू होगी और लेकिन पूरे हरियाणा में आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी है। सरकार को 5 दिन का समय दिया हुआ है अपनी मांगों को लेकर आड़तियों ने, और कल अंतिम दिन है। आड़ती भी देख रहे हैं कि सरकार क्या फैसला करती है। उसके बाद आड़ती भी कोई कदम उठाएंगे अगर सरकार ने उनकी मांगे ना मानी। इस मामले को लेकर नई अनाज मंडी के अध्यक्ष शीशपाल गुप्ता ने क्या कहा और मंडी के सचिव नरेश मान ने क्या कहा, हमारे सहयोगी संजीव चौहान इसकी पड़ताल करने आज नई अनाज मंडी तरावड़ी में पहुंचे। देखिए खबर, इसमें मंडी के आड़ती क्या बोल रहे हैं और सचिव नरेश मान व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या मजबूत दावा किया है। देखिए पूरी खबर। जी, मंडी का अभी सीजन शुरू होने वाला है, क्या क्या तैयारियां मंडी की जा रही हैं, साफ सफाई के लेकर क्या तैयारी की गई हैं, इसको लेकर जानकारी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? संजीव जी, पहले तो मैं आपका अमर मंथन का सेवन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी आवाज अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और हमारी बात रखते हैं। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। जो आप मंडी के सीजन के बारे की तैयारी की बात कर रहे हैं, मंडी में मतलब तैयारी क्या करनी होती है, मंडी में तो लाइटें वगैरह, पानी वगैरह और सफाई व्यवस्था की होती है सीजन से पहले। वो हमने सेक्रेटरी साहब से कह के ये सारी व्यवस्था तैयार कर ली है और कुछ ही दिनों में कनक आएगी तो उसके बाद अपना कनक तोलने का काम हो जाएगा, जाती भाई होगा। और अब की बार क्या सरकार ने रेट कनक का निकाला है? रेट कितना? 2275 का रेट है जी, 2275 पे कनक का रेट है। पर आप जो बात पूछना चाहते हैं मैं आपको कि आड़त का हमारा मसला चल रहा है ये जी, कि हमारी 2.5% आड़त सरकार को देनी चाहिए एमएसपी रेट की। कुछ सालों से उस 2.5% में से एमएसपी में से रेट में से घटा के 7-8 रुपये क्विंटल के हिसाब से वो हमारी आड़त कम दे रही है। हमारी जो मांग है सरकार से कि हमारी 2.5% आड़त पूरी दी जाए। एक जो हमारे किसानों की पेमेंट है कि डायरेक्ट उनके खाते में दी जा रही है। हमारी मेन मांग ये भी है कि उनकी जो अगर किसान चाहता है कि मेरी पेमेंट मेरे खाते में आए तो उसकी खाते में उसके कैसे चली जाए, आड़ती को कोई मतलब इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी मेन मांग ये है दो कि ये जिम्मेदारों की पेमेंट है, जिम्मेदार के कहे के अनुसार हो। मतलब अगर जिम्मेदार कहता है कि मेरे अकाउंट में आए तो वो आए, अन्यथा आड़ती के में चले जाए, आड़ती में चले जाए। हाँ, नहीं उसके डायरेक्ट में चले जाए, नहीं आड़ती में चले जाए, नहीं आड़ती चले जाए। हाँ। यही मांग करनाल के आड़ती ने भी उठाई है। करनाल की नहीं है, ये हमारे हरियाणा लेवल की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बताता हूँ, अभी मैं 5-4 दिन पहले सीएम साहब से मिला था करनाल में, हम इकट्ठे वहीं पे थे और मैंने उनको बात रखी थी कि सीएम साहब हमारे को समय दिया जाए, मेन समस्या है ये हमारे को हर टाइम सीजन के टाइम में ये मतलब होता है मेन ये, और हम इसको मतलब एक एकांत में मिलजुल के बैठ के इसका समाधान करना चाहो, हमारे को समय दो। हम तो उन्होंने कहा भी था कि प्रधान जी आप आओ और बिल्कुल बैठ के इसमें विचार विमर्श करेंगे और इस समस्या को दूर करेंगे जी। और मैं एक और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कल भी मैंने बात करी थी कि धरना देना, चलो एक संकेतिक धरना देना सरकार को इत्तला देने वाली बात होती है, पर मैं इसको नहीं ठीक समझता। अब इसका सरकार से मिलजुल के ही हल निकलेगा हमारा, ना कि धरना देने से। मैं तो आड़ती भाइयों से भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात करूंगा कि हम सरकार से मिलेंगे, अपनी बातचीत रखेंगे और सरकार से मिलने का ही मतलब एक बातचीत करने का ढंग होना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। गुप्ता जी, अक्सर देखा जाता है कि जब कनक का जो सीजन शुरू होता है उस दौरान बड़ी आवक तेज हो जाती है, उस दौरान रोड पर भी जो कि जाम लग जाते हैं, जैसी व्यवस्था हो जाती है, स्कूली बसों को भी जो दिक्कत हो जाती है, इसको क्या आप एक नया कदम उठाएंगे कि किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि मंडी बहुत बड़ी है? नया कदम तो संजीव जी ऐसा है कि नया कदम तो हमने पिछले साल भी उठाया था और अब की बार भी। एक तो जैसे बारदाना, हमारा एक जगह बारदाना बढ़ता था तो उसमें आड़ती सारे इकट्ठे हो जाते थे, लेबर इकट्ठे हो जाते थे। मैंने सबसे पहले तो एक तरीका निकाला है कि आज भी मैं बारदाना डोर टू डोर दुकानों पे बेच रहा हूँ। जितना भी एजेंसी से बारदाना आ रहा है, मैं जिस दुकान पे जिसको जितनी जरूरत है उसका बारदाना उतरवा रहा हूँ, जिससे भी मेरे आड़ती भाई और मजदूर भाई परेशान ना हो।
उसके बाद आपने कहा जी कि मंडी में भीड़ हो जाती है। भीड़ होने का मतलब कि तरावड़ी में मेरे यहाँ 17 लाख कट्टे आते हैं और वो 15 दिन का सीजन होता है जी। हर एक जिम्मेदार को आड़ती को उसको तुलवाने की, गिरवाने की, उठवाने की जल्दी होती है। पर अब की बार मैं ये समझता हूँ कि मेरी तरावड़ी मंडी में तो जी कि यहाँ से ना, जैसे कि अभी मेरे को पता लगा कि 5 ठेकेदार, पहले एक ठेकेदार होता था, सारी जिम्मेवारी उसी को होती थी, लोडिंग की भी, लिफ्टिंग की भी और गाड़ी की भी। अब की बार मेरे यहाँ 5 ठेकेदारों ने ठेका लिया है, टेंडर लिया है और ये नूल गालो जी जो काम 5 दिन में होता था 1 दिन में हो जाएगा, जो मेरी ये है। और मेरी भी अपनी इच्छा ये है कि माल जल्दी से जल्दी उठे, सरकार के गोदामों में, अपने गोदामों में पहुंचे, किसी भाई को परेशानी ना है और मैं कोशिश करूंगा कि ये परेशानी नहीं आने दूंगा। अच्छा, बिजली पानी की क्या जो समस्या क्या वो दुरुस्त हो चुकी है? बिजली पानी की मैंने आपको संजीव जी सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था कि मंडी में सबसे जब सीजन चालू होता है सबसे पहले बिजली का, पानी का, सफाई व्यवस्था का ध्यान दिया जाता है। वो हमने सेक्रेटरी साहब को कह के इस चीज की सारी मांगे पूरी करवा दी है जी। मंडी में बिल्कुल तैयारी है। अब तो किसानों से मैं आपके माध्यम से एक और मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब की बार गेहूं का सीजन थोड़ा सा लेट है। उसमें मेन कारण है कि इसकी बार गेहूं में मॉइस्चर था या सर्दी ज्यादा थी, गेहूं नहीं पकी। मैं सभी जिम्मेदारों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको अच्छी तरह पका के सुखा के लेके आए, जिससे सरकार को लेने में और हमारे को तोलने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपने खेत में उसको सुखा के लाए, उस मॉइस्चर को खत्म करके आए, बिल्कुल उसको आराम से लाए और उसको सुखा के लाए, जिससे सरकार को लेने में और आड़ती को तोलने में कोई दिक्कत ना है। ठीक, शुक्रिया सर, थैंक यू। विकास जी नमस्कार। विकास जी, आपका हमारा स्वागत आपका हमारे चैनल में। आप हरियाणा आड़ती एसोसिएशन में प्रदेश महासचिव हूँ जी, लाडवा से है सर आप, है ना? लाडवा से। तो सर क्या लाडवा की क्या तैयारी है सर, एक जानना चाहेंगे सर। ये तैयारियां आप गेहूं के सीजन के बारे में करें या हमारी स्टेट लेवल की जो डिमांड्स उसके बारे में? डिमांड की बात दोनों बता दीजिए सर। डिमांड्स के बारे में हमारी 3 दिन पहले हमारे खाद्य मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कोशिश की है कि आगे बातचीत चले, लेकिन वो सफल नहीं हुई क्योंकि अधिकारीगण ने हमें यही कहा कि सभी डिमांड्स हमारी सेंटर से रिलेटेड है। सेंटर सरकार को हमने लिख दिया और जैसे ही वहां से वो पूरी करेंगे हम यहाँ लागू कर देंगे। तो अभी हमारा सांकेतिक धरना पूरे हरियाणा में चल रहा है, 5 तारीख तक ये चलेगा। कल को हम जिला मुख्यालय पर सभी मंडियां इकट्ठी होकर अब अपने डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। इसके उन्हें क्या समस्या आती है? ज्यादातर जो लोग जो आड़तियां वो बड़ा दिक्कत आती हैं, क्या रहती है? मेन दिक्कत तो हमारी जो आड़त कम कर दी इन्होंने। दूसरा, बहुत सी फसलें धीरे धीरे ये आड़त की दुकानों से हटा के डायरेक्ट खरीदने लगी है सरकार, जैसे कि सरसों, कपास, सूरजमुखी। तो उससे जब आड़ती के थ्रू नहीं खरीदेंगे, आड़त नहीं बनेगी, तो हमारे पास जो मुनीम है, मजदूर है, उनका क्या बनेगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे इनकम घटेगी। हमारी ये भी डिमांड है कि सभी फसलें आड़तियों के माध्यम से। चलो, जो मंडी है तो मंडी में तमाम फसलें आनी चाहिए, यही आपका मानना है? तो अब अगर आपकी सरकार नहीं मानती तो क्या क्या अप्रोच, किस प्रकार से रोष प्रकट करना चाहिए? उम्मीद तो है सरकार मान जाएगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे हमारे पास फिलर्स आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी बात करना चाहते हैं, तो अभी तक उन्होंने हमें बुलाया नहीं। कल हमारा आखिरी दिन है, हमारे पहला पड़ाव है धरने का। 5 तारीख तक हमने धरना देना है। अगर उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं मानते तो हम 15 मई से 25 मई तक करनाल में पूरे प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ वोट भी मांगेंगे। जी, शुक्रिया सर। सेक्रेटरी साहब, गेहूं का सीजन शुरू है, होने वाला है, 5-4 दिन में शुरू हो जाएगा। क्या तैयारियां मंडी की तरफ से और आपकी तरफ से की गई हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या क्या हमें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसके बारे में बता दीजिए। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से सरकारी खरीद स्टार्ट हो चुकी है जी, बट अभी गेहूं 10 के आसपास आने की संभावना है। पिछले साल अर्ली सीजन था, अभी अर्ली सीजन नहीं है। रही बात व्यवस्था की, मंडी के अंदर किसानों के लिए हमने रेस्ट हाउस, साफ सफाई, वाटर कूलर, स्ट्रीट लाइट, इनको तो तुरंत बिल्कुल दुरुस्त करवा दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किसानों के लिए गेहूं लाने के लिए मंडी बिल्कुल वेलकम है, किसी भी समय गेहूं ला सकते हैं। जी, अक्सर देखा जाता है कि मंडी के दौरान जब गेहूं का सीजन शुरू होता है, आवक शुरू होती है, तो जो मेन सड़क है सर, वो जनता के लिए बड़ी असुविधा बन जाती है। उसको लेकर क्या तैयारी है
उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे और अब क्या उसको लोगों को दिखती आए ना आए उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां उसमें जैसे आप कह रहे हो सड़क में थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, क्योंकि ये जो गेहूं का सीजन होता है ये बड़ा शॉर्ट सीजन होता है। ये लगभग 10 डेज 15 डेज का सीजन होता है। तो इसी कारण ही कुछ समय के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमने फिर भी अपने ऑपरेटर हैं, हमने एक की जगह 2 ऑपरेटर की व्यवस्था की है ताकि किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आए और जी सड़क भी कोई जाम ना आए। तो गेट पास बनता है उसके दौरान जो किस समय का समय निश्चित रखा कि उस समय किसान आ जाए? अभी प्रधान के लिए मैंने डिस्कस करना है, फिर भी अगर डिस्कस करेंगे तो हम सवेरे 6 बजे से लेकर शाम 6:30-7 बजे तक गेहूं मंडी में लेंगे। क्योंकि किसान भाई क्या है, अगर 6 बजे के बाद गेहूं कटवाता है तो उसमें नमी रहती है। नमी के कारण उसमें सेल नहीं हो पाती, जिस कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी। तो मैं तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपनी फसल गेहूं को साफ सुथरी करके ही मंडी में लाए ताकि आते ही उसका सरकारी रेट सुनिश्चित किया जा सके। जी, अक्सर मंडी के दौरान जब सीजन शुरू होता है उस दौरान किसान भी थोड़ा अपनी मांगों को लेकर भड़क जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। पिछली बार वैसा हुआ कि लिफ्टिंग को लेकर भी काफी बात होती है कि हम वो खुद लिफ्ट करते हैं तो उस पर उनको मजदूरी देनी पड़ती है। क्या आपकी बारी में ऐसा रहेगा क्या? नहीं, आपके में तो देखो पीछे तो मैं सीजन आपके टाइम ही आया था, मेरे टाइम तो कोई प्रॉब्लम आई थी ऐसा। अभी तो फूड एंड सप्लाई की जो लिफ्टिंग है ट्रांसपोर्ट का कार्य है फूड सप्लाई द्वारा किया जाता है। तो भी मेरी उनसे बात होगी, उनका टेंडर हो चुका ट्रांसपोर्ट का, इस बार कोई समस्या नहीं आई किसान को। अक्सर देखा है जितनी भी मंडी के अंदर जो अपने वॉशरूम है, वॉशरूम में टूटियां टूटी होती हैं, बुरा हाल, वो जो क्या व्यवस्था? हमारे 5 सुलभ शौचालय है, उसको कम से कम मैंने 10 दिन के लगभग उनको बिल्कुल साफ व्हाइट वॉश टूटी करा, बिल्कुल ओके है, इस टाइम बिल्कुल रेडी है। और हमारे जितने वाटर कूलर है मंडियों के अंदर 8 से 10 वाटर कूलर है, उनका टैंक वगैरह सब साफ करा दिया गया। टैंक साफ होगा उनका? जी। तो आपका ये संदेश है कि मेन संदेश कि किसान जो है कि अपने ही खेत में अपने गेहूं को साफ सुथरी सुखा कर लाए ताकि मंडियों को दिक्कत ना हो। जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूं किसान भाइयों से, अपने गेहूं की फसल को साफ सुथरी करके ही मंडी में लाए ताकि उसका गवर्नमेंट का जो रेट है 2275 रुपये आते ही उसको अपना सरकारी रेट सुनिश्चित किया जा सके। और फिर अपील करना चाहूंगा 6 बजे पीछे गेहूं की कटाई ना करें। 6 बजे के बाद गेहूं की कटाई ना करें क्योंकि उसमें नमी बनी रहती है, नमी के कारण फिर वो उसकी गेहूं में सरकारी रेट लगने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आजकल तो जो किसान है वो कंपेन से गेहूं कटवाते हैं, इसको थोड़ा दिक्कत रहती है। उसको डायरेक्ट वो ट्रैली में डलता है और वो साथ लाने की कोशिश करते हैं। यही रिक्वेस्ट है 6 बजे पीछे, क्योंकि नमी आती है। जी, 6 बजे से पहले कटाओ और अपनी मंडी में लाओ। जी। वैसे नमी का क्या निर्धारित रखा गया है? निर्धारित 12% मॉइस्चर रखा है। 12% मॉइस्चर रखे हैं। आपकी बार मॉइस्चर बहुत कम रखा है, ज्यादा रखा गया? मतलब नहीं, इतना हर साल इतना ही होता है। गेहूं कितना होता है? गेहूं का 12 होता है और जीरी का 17 होता है। सवाल सर ये है कि पिछली बार कितनी गेहूं की आवक हुई थी? लास्ट ईयर हमारे पास 8,90,000 क्विंटल की आवक हुई थी जी। तो इस बार लगभग 9.5 लाख क्विंटल की आने की पूरी संभावना है। अच्छा, कुछ समस्याएं आपको भी आई होंगी, तो अब की वो समस्या ना आए, क्या हो रहा होगा? क्या समस्या है जो आपको भी आती हैं किसानों को लेकर या सरकार की व्यवस्था को लेकर? बस एक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे पीछे बार तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा था, अच्छी लिफ्टिंग होगी, जल्दी हमारी मंडी की लिफ्टिंग होगी, इनकी भी संभावना हमारी मंडी अच्छी रहेगी, लिफ्टिंग के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सुनने में कि 5 लोग हैं उसको लिफ्टिंग करने वाले, कुछ ऐसे सुनने में? हाँ, हमारी कमेटी होती है अंदर, तो कमेटी है जो किसान की कोई प्रॉब्लम आएगी या ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम आती है, कमेटी होती है, प्रधान भी होता है उसके अंदर। शुक्रिया सर, थैंक यू।